हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना। इससे पहले वाली वीडियोस में हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बारे में अच्छे से समझ के आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियो को जाके देखें, फिर हम आगे करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये हम बता चुके हैं पहले ही, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। ये हम एक एक करके अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला सेल ऑर्गेनल आप बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में, और जो दूसरे सेल ऑर्गेनल की बात करने जा रहे हैं वो है गोल्जी एपरेटस। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके बाहर से क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बनी होती है। मेम्ब्रेन बाउंड है, ये नहीं है बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। इसके बाहर से क्या होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी जैसे ये देख रहे हो आप, ट्यूब सी दिखाई दे रही है आपको। और ये सीट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पे सीट जैसी दिखाई दे रही है। ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में हम अगली वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्या वो फंक्शन करता है, कैसा दिखाई देता है, और उसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। जो भी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से चाहिए अंदर लेके जाना है वो इसके थ्रू ही होके जाएगा, और जो भी इसको न्यूक्लियस को बाहर निकालना हो वो इसके थ्रू ही बाहर निकल के आएगा। तो देख लेते हैं हम एक एक करके। इसको ER भी बोल देते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोल देते हैं, ER बोल देते हैं शॉर्ट में। इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से बनी हुई है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। बाउंड का मतलब ये होता है, ठीक है। ट्यूब हैं और सीट हैं। ये आपकी देखोगे इसमें दो अलग अलग तरीके की दिखाई दे रही है, कि जो पर्पल कलर की दिखाई दे रही हैं और ये स्किन टाइप की कलर की जो हैं, दोनों को अलग अलग इनके नाम होते हैं। पहला जो ये पर्पल कलर की है, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से क्या दिखाई दे रहे हैं, दाने दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्या हो जाता है, कपड़ा होता है आपका सर्दियों का, कपड़े में खास करके ऊपर से बूर सा आ जाता है, दाने दाने से हो जाते हैं कपड़े के ऊपर, रफ सा हो जाता है। उसको जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो रफ दिखाई देता है, ऐसे स्मूथ सा नहीं होता। तो इसका भी क्या होता है, इसके ऊपर भी ऐसे दाने दाने हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इन दानों की वजह से क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, इसीलिए इनका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ किस वजह से, ये दाने दाने किस चीज के हैं, ये हैं राइबोसोम के। राइबोसोम्स आपके क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, जो सेल के लिए नेसेसरी होता है। यहाँ पे राइबोसोम की वजह से क्या हो जाते हैं, ये रफ हो जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये आपको देखोगे यहाँ पे स्मूथ से दिखाई दे रहे हैं। स्मूथ ये क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को अपने ऊपर रखने से मना कर देते हैं ये। इसी वजह से क्या होता है, ये बिना बूर का जब हम कपड़ा देखते हैं उसके ऊपर दाने दाने से नहीं है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है ना। इसी वजह से इनका नाम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER भी बोल देते हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में। देखते हैं हम एक एक करके। ये आपकी सीट लाइक स्ट्रक्चर है जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, और ये जो इस साइड वाली है ये क्या है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आगे आपका दो टाइप के होते हैं, ये बताया गया है। एक पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में देख लेते हैं, उसके क्या काम होते हैं, कैसा दिखाई देता है, फिर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ऐसा स्ट्रक्चर था, वहां पे इसको हम अलग से निकाल के बाहर ले आए हैं। इसके ऊपर ये दाने दाने से हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। और इसके बाहर से आप देखोगे व्हाइट व्हाइट कलर में मेम्ब्रेन सी बनी हुई है, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम्स एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इज, सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है, वो है राइबोसोम। और ये राइबोसोम काम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एक सिचुएशन तो आपने देख ली, एक लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RER के अंदर, और दूसरा ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। वो जब हम न्यूक्लियस करेंगे तो अब हम डीप में कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी बताइए कब हुई थी, सबसे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1940 में। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे क्या है, हमने पता कर लिया है, इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या काम करते हैं, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और एक इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, एक आपकी सेल ऑर्गेनल होती है,
लाइजोजोम्स। कौन सी होती है? लाइजोजोम्स। ठीक है। ये लाइजोजोम में जो एक क्या होता है, ये एक थैली सी होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें ये समझ लेते हैं कि इसमें RER का क्या रोल है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ये जो लाइजोजोम होता है सेल के डाइजेशन में, कुछ भी उसने खाया एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइजोजोम को, ये कौन बनाता है? ये बनाता है RER। ठीक है, याद रखोगे ये। इसमें लाइजोसोम में भी एक पॉइंट डाल सकते हो और इसमें भी एक पॉइंट आपका डाल सकता है जब भी RER के बारे में पूछें। तो जो भी लाइजोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कौन बनाता है? RER बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं SER के बारे में। SER के बारे में हम देख लेते हैं। इसके ऊपर हमें पता है कि राइबोसोम्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ राइबोसोम ऑन इट। ठीक है, ये मेम्ब्रेन आपकी ऐसी दिखाई देती है। और ये क्या होता है, देखिए जैसे आपका फैट होता है, कोई भी फैट किस में होता है, जैसे घी में होता है। घी क्या होता है, ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा होता है, चिकना सा होता है ना। तो वो क्या होता है, ऐसे ही ये क्या करती है, जो SER होता है ये फैट बनाने में हेल्प करती है। फैट मतलब लिपिड भी बोल देते हैं, फैट को साइंटिफिक वे में क्या बोलेंगे, लिपिड बोल देते हैं। तो लिपिड बनाने में हेल्प करती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्मूथ सा है, स्मूथ इसका क्या है, सरफेस है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फैट कौन बनाता है, तो स्मूथ चीज ही फैट बनाएगी, तो वो क्या हो जाता है, SER। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों चीज यहाँ पे बन के आ चुके हैं, प्रोटीन भी बन चुका है सेल के लिए और क्या बन चुका है, फैट भी बन चुका है। अब ये जो आपके खाने के लायक चीजें हैं ये आपके पूरी सेल में पहुंचानी है। उसको कौन पहुंचाएगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं ये जो खाना इन्होंने बनाया, प्रोटीन बनाया, फैट बनाया, ये काम किस में आता है, यूज किस में होता है, ये देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हम देखेंगे। जो भी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, उसमें कौन हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। देखिए यहाँ पे ऐसे आपका जाएगा, एक्जोसाइटोसिस से क्या आया, खाना आता है, ऐसे गोल्जी एपेटस में जाएगा जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिर ये जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, फिर पूरे आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में ये पहुंचा देते हैं गोल्जी एपेटस। और ये न्यूक्लियस के अंदर भी इसी के रास्ते क्या चला जाता है, देखोगे न्यूक्लियस से अटैच है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस इसके बीच में है। तो ये कौन पहुंचाएगा यहाँ पे खाना, यहाँ पे पहुंचा देता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे एक चीज देखोगे, जो लिपिड एंड जो प्रोटीन है वो क्या करती हैं, मतलब इसको ये लिपिड एंड प्रोटीन को ये बनाता भी है और इनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। जो लिपिड एंड प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या करते हैं, इनका काम होता है, जो एक हम पढ़ के आए थे सेकंड वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वो लिपिड एंड प्रोटीन उसको कहाँ से मिलता है, वो मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन एंड लिपिड बन रहा है, उसको ये यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी प्रोटीन एंड लिपिड ER बनाता है वो यूज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इस प्रोसेस का नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये वही चीज है, जो भी कुछ लिपिड और कुछ प्रोटीन उसमें से एंजाइम बनाने में यूज हो जाते हैं, कुछ हार्मोन बनाने के लिए यूज हो जाते हैं। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, जो प्रोटीन बना है घूम फिर के वही दे रखा है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे अलग बन सकता है कि SER के क्या फंक्शन है। यहाँ पे RER के अलग पूछ सकते हैं, SER के अलग पूछ सकते हैं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए SER आपका क्या है, लीवर के अंदर जो सेल होती हैं उनमें जो SER प्रेजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज में, वो जो भी आपकी बॉडी के अंदर, जो भी लीवर के अंदर पॉइजनस और ड्रग्स कोई भी अगर आ जाता है, पॉइजनस चीज आती है, खतरनाक चीज आ जाती है, तो उसको SER क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। डिटॉक्सिफाई मतलब उनको टॉक्सिक को बाहर निकाल देगी सारी चीजों को। इसी वजह से क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मान लिया ये कुछ पॉइजनस चीजें आई हुई हैं, तो जो SER है ये क्या करेगा, इनको डिटॉक्सिफाई कर देगा, बाहर निकाल के फेंक देगा। ठीक है, ये आपका SER का फंक्शन हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, एक हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक किस्म से सेल के लिए खाना बनाता है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड उसने दे दिए हैं। अब हम देखते हैं कि वो खाना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। वो ऐसे कैसे खाना तो कोई भी सेल खा नहीं सकती, जैसे हम भी कोई रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उस रॉ को ऐसे ही थोड़ी ना खा जाते हैं, उसको पकाते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं, कुछ ना कुछ अपना चेंजेस करते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, फिर उसके बाद खाने लायक बनाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, उसने तो अपना बना दिया, रॉ मटेरियल दे दिया एक किस्म से उसने खाना बनाने के लिए। अब उसको खाना कौन बनाएगा, मॉडिफाई कौन करेगा, वो काम करेगा गोल्जी एपरेटस।
देखिए गोल्जी एपरेटस कैसा दिखाई देता है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी, एक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ऐसा दिखाई देता था ये। चलिए आगे क्या है, वही चीज है जो आपको यहाँ पे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ये दिखाई दे रही है ये क्या है? गोल्जी एपरेटस है। इसको पूरा हम बढ़ा करके देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, मेम्ब्रेन सी है इसके बाहर से, ये नहीं है ऐसे है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके भी बाहर से मेम्ब्रेन थी, इसके भी बाहर से क्या है? मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, जो भी वेसिकल्स है वो लगभग एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऐसे ऊपर 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 ऐसे जची हुई होती है। देखिए कैसे, बिना देखे समझ में नहीं आएगा। देखिए ये है, ये आपकी मेम्ब्रेन होगी इसकी, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, लगभग एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, एक दूसरे से कहीं भी टच नहीं है, तो ऑलमोस्ट क्या है? पैरेलल हैं ईच अदर। तो ये क्या बोल देंगे इनको, और इनके अंदर क्या भरा होता है? इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है सिस्टर्ने। अगर एक की अगर हम बात करें तो हो जाता है सिस्टर्न, और अगर पूरे की बात करते हैं हम इसका पूरे का नाम, तो सिस्टर्ने इसका नाम हो जाता है। और इस सिस्टर्ने के अंदर क्या भरा होता है? यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं, वो क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस के एंजाइम्स होते हैं। देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं, फील्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे ब्लू ब्लू कलर में आपको एंजाइम्स दिखाई दे रहे होंगे, गोल्जी एपरेटस के क्या है? एंजाइम्स हैं, जो अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं। देखिए जैसे आपका क्या होता है, मान लिया किसी चीज की फैक्ट्री है, जैसे कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, बैग बनाने की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें क्या होता है, कुछ वहां पे क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसको कोई बाहर ले जाने वाला भी तो चाहिए। ये तो है नहीं कि बना के रख दिया इतने वहां पे इकट्ठे कर लिए, फिर तो कोई बाहर अगर लेके ही नहीं गया उसको बेचने के लिए, तो वो तो वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, इससे अच्छा बनाए ही ना, क्योंकि वहीं पड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी आपका वहां पे फैक्ट्री सेल का, एक जो भी मान लिया कोई केमिकल फैक्ट्री है सेल की, उसका जो डिस्पैचर होता है, उसको पैकेज को, सामान को पैक करने का काम, उसको बाहर ले जाने का काम, सेंड करने का काम, जिसको चाहिए उसको बेच के आने का काम कोई अलग अलग बंदे करते हैं। वो बंदा यहाँ पे कौन है? गोल्जी एपरेटस है। जो भी ईआर ने क्या दिया? खाना दिया, उसको हर सेल में पैक करके मॉडिफाई करके पहुंचाना किसका काम होता है? वो काम होता है गोल्जी एपरेटस का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना। देखिए आगे हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 इसके फंक्शन है, और तीनों फंक्शन आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपकी बॉडी में गोल्जी एपरेटस ना हो तो क्या होगा? तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर होगी तो क्या होगा। अगर होगी तो 3 चीजें होंगी, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नो 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 लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहली चीज क्या है, क्या करता है ये, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये नजदीक कोई भी खाना वगैरह बनता है, वहां पे मटेरियल बनता है, उसको पैक करेगा, डिस्पैच करेगा, और टारगेटेड ऑर्गन में इनसाइड और आउटसाइड द सेल क्या कर देगा? पहुंचा देगा। वो किसके थ्रू जाएगा? गोल्जी एपरेटस के थ्रू जाएगा। दूसरा इसमें क्या काम होता है, देखिए कैसे आता है खाना, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग कैसे होती है उसके अंदर। ये आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है? गोल्जी एपरेटस है। देखिए खाना यहाँ पे बना, ये 3 खाने यहाँ पे क्या हो गया? बन गया। ये खाना इन्होंने डाल दिया गोल्जी एपरेटस के अंदर डाल दिया, यहाँ पे अलग अलग सीट में फिर ये आएगा अलग अलग वेसिकल्स में, और मॉडिफाई होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स है, वो उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। लास्ट में खाना कैसा निकल के आएगा आप वो देखिए। यहाँ पे भी इसने कुछ मॉडिफिकेशन के लिए कुछ काम किया, फिर आगे ऐसे भेज दिया, फिर यहाँ पे भी कुछ काम किया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस डायग्राम में। देखिए आगे ऐसे ऐसे कर करके ये क्या कर देता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है आपका खाना। जो पहले निकल के आया था वो बिल्कुल ही क्या हो गया? अलग हो गया। देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल पहले क्या था? ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था, अब अलग हो गया, क्योंकि इसने मॉडिफाई कर दिया है। जो भी खाना इसके पास आया है उसको पैक करके लेके आया आराम से, और मॉडिफाई करके वहां पे लेके आया है। देखिए दूसरा काम क्या करता है? ये स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, चलिए आगे वाला फंक्शन हम देख लेते हैं। आगे क्या करता है, जो भी अगर आपकी बॉडी में सेल के अंदर क्या आती है, सिंपल शुगर जो होती है, उसको एक कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। ये कि आप याद रखोगे अच्छे से। अब एक चीज हम पहले पढ़ के आए थे कि जो आपका मैंने बताया था अभी अभी, लाइजोसोम क्या होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइजोसोम्स। ठीक है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन बनाता है? वो बनाता है RER। लेकिन एंजाइम्स तो हमने देख लिए, पहले वो सैक लाइक स्ट्रक्चर ही कौन बनाएगा? वो बनाएगा गोल्जी एपरेटस। दोनों मिलके जो आज हमने देखे हैं वो लाइजोसोम बनाने का काम करते हैं। गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है? ये इन्वॉल्व होता है इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है,
यहाँ पे 2 चीजें हम कर चुके हैं। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी एपेटस। और उसके अंदर जो एंजाइम्स भरे होते हैं वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा RER। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी एपेटस के बारे में पढ़ लिया है। दोनों के फंक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर समझ में ना आए तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, इतनी कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं। ठीक है, तो इन सभी के आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, कैसा दिखाई देता है और कैसे ये काम करते हैं, सभी के आपको फंक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूक्लियस एंड मोर अदर सेल ऑर्गेनल्स। ओके, बाय बाय।